हाँ नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो फिलहाल 12th क्लास के अंदर है और दिसंबर में अपना फर्स्ट टर्म एग्जाम देने वाले हैं। एंड आई होप जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को पता होगा कि दिसंबर में उनका एग्जाम होने वाला है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 12th क्लास के अंदर है और उसको नहीं पता कि मेरे एग्जाम होने वाले हैं दिसंबर के अंदर, तो भाई आपको पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है फर्स्ट टर्म एग्जाम्स के अंदर। और सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही है कि आपको इन एग्जाम्स को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि देखिए अब से पहले जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स हुआ करते थे उसके अंदर आपके प्री बोर्ड के मार्क्स या फिर आपके जो बाकी एग्जाम्स होते थे टर्म वाइज एग्जाम, उनके मार्क्स कुछ भी मैटर नहीं करते थे। आपकी मार्कशीट के अंदर मैटर करता था सिर्फ और सिर्फ फाइनल आपका रिजल्ट जो आपका बोर्ड का एग्जाम हुआ करता था मार्च और अप्रैल के अंदर। लेकिन इस बार जो है 50% सिलेबस आपका आने वाला है फर्स्ट टर्म के अंदर एंड 50% सिलेबस आपका आने वाला है लास्ट टर्म के अंदर। सो जितना आपका मार्च अप्रैल का एग्जाम इंपॉर्टेंट होने वाला है, फाइनल एग्जाम इंपॉर्टेंट होने वाला है, उतना ही एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट ये एग्जाम भी है। तो आप इसको बिल्कुल भी कम इवेल्युएट मत करना, इसकी वैल्यू भी बिल्कुल आपके फाइनल एग्जाम जितनी ही होने वाली है। और अगर मैं इसका भी दूसरा पर्सपेक्टिव आपको दिखाऊं तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन अगर एक बार आप मान लीजिए कि कोविड के केसेस अगर इंक्रीज हो जाते हैं आपके फाइनल टर्म के अंदर, तो आपकी जो मार्कशीट बनने वाली है फाइनल मार्कशीट, वो हो सकता है फर्स्ट टर्म के मार्क्स के बेसिस पर भी बन जाए। तो इसलिए ये जो आपके एग्जाम्स है वो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं, तो इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना। सेकंड टिप, एंड आई होप आपको पता भी होगा कि आपके जो इस बार एग्जाम होने वाले हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं और 90 मिनट्स आपको मिलने वाली है। तो जैसे ही आपके माइंड में एक वर्ड आता है एमसीक्यू बेस्ड, यानी कि आपको एक टिक करना है, आपको एक डॉट फिल करना है 4 में से, तो उसके अंदर आपको थ्योरी पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो थ्योरी की प्रिपरेशन जरूर करो, लेकिन थ्योरी को बिल्कुल रटने की कोशिश मत करो, क्योंकि वहां पर उस तरह से कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। अब देखिए डिफरेंट तरह के एमसीक्यूज होते हैं। एक होता है स्टैंड अलोन एमसीक्यू, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा फिर रीजन बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं, तो आप उनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आपको ये 3 तरह के एमसीक्यूज हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। थर्ड टिप, अब देखिए आपको पता है कि यार ये एग्जाम आपका 90 मिनट्स का होगा और आपका ओएमआर शीट पर होगा। जब भी कोई एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है और वो ऑफलाइन होता है तो वो ओएमआर शीट पर होता है, यानी कि आपको एक डॉट फिल करना होता है 4 में से। और ओएमआर शीट का सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही होती है कि आप उसको बार बार इनकरेक्ट मतलब बार बार उसको करेक्शन नहीं कर सकते हो। अगर आपने एक बार एक डॉट फिल कर दिया, आपने एक बार एक टिक कर दिया, तो उसके बाद आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते हो, वो डॉट ऑलरेडी फिल हो चुका होता है। तो अगर आप अपना 100% श्योर हो कि यही वो आंसर है, तभी आप उस डॉट को फिल करो। उससे पहले आप उसे फिल मत कीजिए, क्योंकि वो बार बार करेक्ट नहीं हो सकता है। ओके, सो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टिप थी। इसके अलावा देखिए एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, जैसे कि आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो हो गया, या फिर कुछ और भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो जितने भी प्रैक्टिकल बेस्ड आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनको आपको अच्छे से एक बार देख लेना है, अच्छे से करके भी देख लेना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर के अंदर। जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि थ्योरी जिनके अंदर है, उसके अंदर आपको थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर आपको जो प्रैक्टिकल्स है वो काफी अच्छे से कर लेने हैं। इसके बाद देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या हम रेफरेंस बुक्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। रेफरेंस बुक से तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं स्टूडेंट्स को कि भाई जो यूपीएससी का एग्जाम भी होता है उनका बेस भी एनसीईआरटी बुक्स होता है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, अपनी एनसीईआरटी तो भाई कम से कम क्लियर कर लीजिए अपने फर्स्ट टर्म एग्जाम्स के लिए। जब आपको लगे कि आपकी एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, देन उसके बाद आप रेफरेंस बुक्स पर जा सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप रेफरेंस बुक्स से पढ़ाई करना शुरू मत करो। सबसे पहले अपनी एनसीईआरटीज को आप अच्छे से एक बार पढ़ाई कर लो। इसके साथ साथ एक चीज और है कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हम एक काम कर सकते हैं, हमारे पास 35 to 40 डेज का टाइम बचा हुआ है, तो हम एक काम करते हैं 10 दिन फिजिक्स कर लेते हैं, 10 दिन मैथ्स कर लेते हैं, 10 दिन केमिस्ट्री कर लेते हैं। तो इस तरह से प्रिपरेशन कर लेते हैं। या फिर कुछ स्टूडेंट बोलते हैं एग्जैक्टली कॉमर्स के स्टूडेंट या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट पहले 10 दिन हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट 10 डेज हम इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं। तो भाई ये जो आपका तरीका है बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि देखो मान लीजिए आप 10 दिन पहले हिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ ली, फिर आपने ज्योग्राफी पढ़ ली, और जिस दिन आपका एग्जाम आएगा उस दिन आप हिस्ट्री भूल चुके होंगे, क्योंकि आपने हिस्ट्री 35 डेज पहले पढ़ी थी। तो इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि पहले ये कंप्लीट करूंगा फिर वो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको हर रोज पढ़ाई करनी है। मान लीजिए 2 घंटे आपने हिस्ट्री पढ़ी, 2 घंटे आपने इकोनॉमिक्स पढ़ ली, 2 घंटे फिर आपने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया। वो आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, जो भी आपकी जैसे भी प्रिपरेशन है आप अपने अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बना सकते हो, लेकिन आपको हर रोज सारे के सारे
सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 10-10 दिन आप पढ़ो, क्योंकि आप भूल जाओगे। सो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, हम लोग भी जो प्रिपरेशन करवाते हैं स्टूडेंट्स की एंट्रेंस एग्जाम्स की, बीबीए बीएमएस आईपीएम की, तो हम लोग भी इसी तरह से उनको एक टाइम टेबल देते हैं कि भाई आपको इस तरह से जीके वर्बल एलआरडीआई क्वांट्स हर रोज पढ़नी है। ऐसा नहीं कि पहले दिन पहला सेक्शन आपको कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट डे कुछ और कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं आपको करना चाहिए। सो इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि कोई ऐसी ट्रिक है कि जिससे हमें पता चल जाए कि हमें टिक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए एमसीक्यू बेस के अंदर। तो देखो, इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, एक होता है जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जिस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग हो उसके अंदर आप फॉलो कर सकते हो एबीसी टेक्निक को। एबीसी का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि यार यही 101% मैं श्योर हूं कि इसका आंसर यही है, ए है, बी है, सी है, डी है या फिर जो भी है, अगर आप 100% श्योर हो तो ए मतलब है अभी करो, तो उसको आप अभी के अभी कंप्लीट करो। फिर बी आता है, बी का मतलब होता है कि भाई अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको लग रहा है कि कौन सा हो सकता है, फिर आपको लग रहा है कि इसके अंदर टाइम टेकिंग है, मैं इसको बाद में करूंगा, तो बी का मतलब है बाद में करो। अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो तो उसको आप बाद में करो। और अगर नेगेटिव मार्किंग है और आपको लग रहा है कि यार ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, मैं तो सर के ऊपर से जा रहा है, तो आप उसको छोड़ दो। सी का मतलब है छोड़ दो। सो ये नेगेटिव मार्किंग का है। अगर किसी क्वेश्चन पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसके अंदर आप ए बी जी कर सकते हो, यानी कि अभी करो, बाद में करो या फिर गैस करो। क्योंकि देखो, अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो छोड़ करके कोई फायदा नहीं होता है। उसके अंदर आप गैस कर सकते हो कि यार कौन सा हो सकता है, क्या पता आपको एक नंबर मिल भी जाए। तो इस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो, इस तरह से आप टेक्निक बना सकते हो और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो एमसीक्यू बेस्ड के अकॉर्डिंग, जिस तरह से आपका पेपर अभी आ रहा है। सो आई होप आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रही होगी, काफी सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। इसके साथ साथ अगर आप एक बीबीए बीएमएस या फिर आईपीएम के एस्पायरिंग स्टूडेंट है, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो, क्राइस्ट है, डीयूजेट है, सिम्बायोसिस है, नार्से मुंजी है, इपमेट जिपमेट है, जेवियर्स है, आईपीयू है, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स है बीबीए बीएमएस और आईपीएम के मैनेजमेंट फील्ड के, तो हम लोग आपकी एंट्रेंस एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। हम लोग आपको व्हाट्सएप पर डेमो वीडियोस प्लस कोर्स की डिटेल्स सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप भी कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। एंड जो आपकी प्रिपरेशन होगी वो हमारी ऐप टेल एजुकेशन पर ही होगी, हमारी खुद की एप्लीकेशन है, उस पर आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन होगी। सो छोटी सी वीडियो थी, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आई होप काफी सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। बीबीए बीएमएस और आईपीएम की प्रिपरेशन करनी है तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सो शुक्रिया।